रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना में जो हमें बात समझाई गई है वो ये है कि एक इबादत का मकसद होता है और एक इबादत से हासिल होने वाला फ़ायदा होता है। इबादत का फ़ायदा हमारा मकसद नहीं है, इबादत के लिए एक ख़ास मकसद है। हर इबादत के पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि ये इबादत आपको क्या देती है या इससे आपको क्या मकसद हासिल होता है। मसलन हम नमाज के बारे में ये जानते हैं कि नमाज बेहयाई से रोकती है, और फिर हमने सूरह मारिज में जब पढ़ा है कि एक इंसान जल्दबाज भी होता है, बखील भी होता है, बेसब्रा भी होता है, तो उसका जो सलूशन दिया गया है वो ये कि वो नमाज़ पढ़े। इसका मतलब है कि मेरे अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं वो नमाज से दूर हो जाती हैं। गोया कि नमाज का मेरे अंदर के विल पावर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि जो जितनी अच्छी और ख़ूबसूरत नमाज़ पढ़ता है, गोया कि उसकी विल पावर उतनी मज़बूत हो जाती है कि वो अपनी ख़ामियों के ऊपर काबू पा सकता है, और फिर कि नमाज बेहयाई से रोकने का ज़रिया बन जाती है कि उसकी नमाज इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि वो गुनाह करने से रुक जाता है। तो गोया कि नमाज का एक ख़ास मकसद है। फिर हम जब रोज़े को देखते हैं, रमज़ान शरीफ को देखते हैं, तो वो भूख और प्यास जो है वो भी हमारे अंदर इस बात का स्टेमिना बना देती है कि उसके बाद हम हलाल और हराम का फ़र्क कर सकेंगे। सूरह बकरा में हम जब रमज़ान का मौजू पढ़ते हैं तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो फ़ाइनेंशियल मामलात की सारी तफसील आ जाती है। गोया कि ये देखना कि इसने रमज़ान कितना अच्छा गुजारा है, उसके बाद अल्लाह पाक माली मामलात को बयान करते हैं कि उसकी ज़िंदगी की डीलिंग से, माली मामलात से, उसकी आदात से पता चल जाएगा कि इसने कितना अच्छा रमज़ान गुजारा है। तो गोया कि रमज़ान का एक ख़ास जो है वो मकसद बताया गया है। हम जब हज करने के लिए जाते हैं तो हज हमें गुनाहों से पाक कर देता है, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि सबका लिबास एक जैसा है, मर्द औरत आपस में इकट्ठे हैं और एक नफसा नफसी का आलम होता है, पूरी उम्मत एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ये हमें हशर के दिन की याद दिलाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमने अल्लाह ताला के पास जो है जाना है और बिल्कुल इसी तरह से जाना है। तो गोया कि हज के अंदर एक जो रूह है उसकी वो ये कि इंसान अपनी फितरत के बहुत करीब हो जाता है। यही वजह है कि जब आप हरम में जाते हैं, मदीना शरीफ में जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी रूह को टच कर लिया है, क्योंकि वहाँ रूह जो है वो अपनी फितरत के बहुत करीब हो जाती है। हर इबादत के पीछे कोई ना कोई एक मकसद दिया गया है और उसका ताल्लुक़ जो है वो हमारी ज़िंदगी के साथ है, इस ज़िंदगी के साथ भी और आखिरत की ज़िंदगी के साथ भी है। और फिर उस इबादत से ज़ाहिरी बात है बहुत सारे और भी फ़वाइद हासिल होते हैं। लिहाजा हम लोग मकसद को छोड़ के फ़वाइद के पीछे चल रहे हैं। क्या मैं इस तरह की नमाज़ पढ़ती हूँ? क्या मैंने इस तरह का रमज़ान गुजारा है? क्या मुझे इस तरह का उम्रा हज नसीब हुआ है कि जिसके बाद मेरी शख्सियत तब्दील हो गई हो, मेरे अंदर कोई विल पावर आ गई हो, मेरी डीलिंग, मेरे मामलात लोगों के साथ बहुत अच्छे हो गए हों? तो अगर तो ये सब है तो इसका मतलब है कि मैंने इबादत का मकसद हासिल कर लिया है। और अगर ये सब नहीं है तो इसका मतलब है कि मैंने इबादत मकसद के लिए नहीं की थी बल्कि फ़ायदे के लिए की थी। लिहाजा अगर एक इंसान इबादत करता है और उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी इबादत का मकसद जो है वो हासिल कर लिया है, और बज़ाहिर उसको कोई और फ़वाइद अगर नहीं नज़र आते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी इबादत टारगेट पे जा रही है। और अगर उसको बज़ाहिर फ़वाइद तो कुछ हासिल हो गए हैं मगर उसका मकसद हासिल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि इबादत फ़िज़िकली तो है मगर रूहानी तौर पे वो इबादत जो है वो अपना असर खो चुकी है।